नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को और जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है। भोलेनाथ की कृपा, एक साधारण भक्त की असाधारण कहानी। बहुत समय पहले एक शांत जंगल के किनारे बसे नर्मदा ग्राम में एक लड़का रहता था। ओम गरीब था, मगर उसका दिल बहुत साफ था। वह पिता के साथ लकड़ियां बेचकर अपना घर चलाता था। ओम को भगवान शिव से विशेष प्रेम था। वह रोज सुबह नदी किनारे जाकर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाता, बेलपत्र और थोड़ा सा जल चढ़ाता और भोलेनाथ से केवल एक बात कहता, हे महादेव, मुझे शक्ति देना कि मैं सत्य और भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। भाग एक जीवन की कठिनाई। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने तक को अनाज नहीं बचा। ओम के पिता बीमार रहने लगे, घर चलाना मुश्किल हो गया। ओम की माँ रात को भगवान से प्रार्थना करती, भोलेनाथ, हमारे बच्चे की मेहनत सफल कर दो। लेकिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। भाग दो भक्ति का सहारा। कठिन हालात देखकर भी ओम ने शिव पूजा बंद नहीं की। वह रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मंत्र जप करता, नमः शिवाय। धीरे धीरे वह पूरी तरह शिव भक्ति में डूबने लगा था। एक दिन पूजा करते समय अचानक तेज हवा चली और ओम को ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई पवित्र आशीर्वाद की ऊर्जा खड़ी हो। उसे एक साफ आवाज सुनाई दी, बेटा, संकट लंबा है, पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम घबरा गया, लेकिन मन में शांति भी महसूस हुई। भाग 3 गांव पर संकट। कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। ओम का अपना पिता भी गंभीर बीमार हो गया। गांव में दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं था और लोग डर से भर गए। ओम की माँ रोते हुए बोली, ओम, अपने पिता को बचा ले, भोलेनाथ से प्रार्थना कर। ओम भागता हुआ नदी किनारे गया, शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया और रो पड़ा, हे भोलेनाथ, आप मेरे पिता को वापस स्वस्थ कर दीजिए। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रही हो तो मुझे दंड दीजिए, पर माँ पिता को बचा लीजिए। उसका रोना देखकर नदी किनारा भी शांत हो गया। हवा रुक गई, पानी शांत हो गया। भाग 4 शिव कृपा का चमत्कार। अचानक ओम को अपने दिमाग में कुछ औषधियों और जड़ी बूटियों के नाम याद आने लगे, जो उसने कभी नहीं सुने थे, जैसे शिव खुद उसे बता रहे हों। ओम तुरंत जंगल गया, वैसी ही पत्तियां और जड़ें लाया और पिता को जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाया। कुछ ही घंटों में पिता की सांसें सामान्य होने लगी, बुखार कम हो गया। माँ ने ओम को गले लगाया, बेटा, यह तेरी भक्ति का फल है। पूरे गांव में ओम के इलाज की चर्चा होने लगी। लोग उससे औषधियां लेने लगे। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। गांव वापस ठीक होने लगा। भाग 5 बरसात का वरदान। एक शाम ओम शिव पूजा कर रहा था। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र रखा और कहा, महादेव, गांव को बारिश की जरूरत है, कृपा करो भोलेनाथ। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, आसमान में बादल गिर आए, तेज हवा चली और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुश होकर चिल्लाए, महादेव की जय। नदी फिर से भर गई, खेत हरे हो गए और गांव में खुशी लौट आई। भाग 6 शिव का आशीर्वाद। एक रात ओम ने सपना देखा, भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं, दमकते हुए, शांत और प्रेम से भरे हुए। शिव बोले, ओम, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, तुमने संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ा। जहां सच्चा विश्वास होता है वहां मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। ओम भावुक होकर बोला, भगवान, यह सब आपकी कृपा से हुआ। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा, अब से तू लोगों की सेवा करेगा, यही तेरी सच्ची पूजा होगी। और फिर शिव अदृश्य हो गए। भाग 7 कहानी का संदेश। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, पर उसका फल अवश्य मिलता है। शिव जी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। दूसरों की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।